हे एवरीवन, दिस इज सीए अंजलि भक्कड़ एंड ये वीडियो सीए इंटर स्टूडेंट्स के लिए है, जहां मैं आज बताने वाली हूँ कि आपको आईटीसी अवेल करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट कंडीशंस है जो सेटिस्फाई करनी पड़ती है। ठीक है, फटाफट बताऊंगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सारे स्टूडेंट्स तक वीडियो पहुंच सके। देखो, आईटीसी अगर आपको अवेल करना है, लेना है, क्लेम करना है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो 6 कंडीशन है एंड ऑल द कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। एक भी कंडीशन अगर आपकी फुलफिल नहीं हो रही है, देन आप आईटीसी नहीं ले सकते हो। ठीक है, फर्स्ट क्या है, आपके पास में एक टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट रहना चाहिए। टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है? इनवॉइस हो सकता है, डेबिट नोट हो सकती है, क्रेडिट नोट हो सकती है, आपका बिल ऑफ सप्लाई हो सकता है, रिवाइज्ड इनवॉइस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट आपके पास में एज अ प्रूफ रहना चाहिए। जो आपका टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो है वो एटलीस्ट वो डिटेल्स तो रहनी ही चाहिए, जैसे कि आपका जो भी गुड्स या सर्विस आप सप्लाई कर रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन टैक्स इनवॉइस में लिखा रहना चाहिए, एचएसएन कोड रहना चाहिए, जीएसटी नंबर सप्लायर का भी, और अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो रिसिपिएंट का भी जीएसटी नंबर लिखा रहना चाहिए। उसके अलावा आप कितना टैक्स चार्ज कर रहे हो, आपकी टैक्सेबल वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, वो सारी लिखी रहनी चाहिए। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपका प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो तो डॉक्यूमेंट में प्लेस ऑफ सप्लाई लिखा रहना चाहिए। ठीक है, ये हो गई आपकी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आपका जो जीएसटीआर 1 है, दैट इज डिटेल्स आपकी आउटवर्ड सप्लाईज की जो है, आपको वो फाइल की रहनी चाहिए। आपका जीएसटीआर 1 फाइल्ड रहना चाहिए तो ही आईटीसी क्लेम किया जा सकता है। सेम जैसे जीएसटीआर 1 फाइल किया रहना चाहिए, वैसे ही जीएसटीआर 3 भी, जिसमें आप इनवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स बताते हो, वो भी फाइल किया रहना चाहिए। ठीक है, फोर्थ कंडीशन, आपके पास में जो रिसिपिएंट है उसके पास में गुड्स या सर्विस जो भी है रिसीव हुई रहनी चाहिए एक्चुअली। अगर रिसिपिएंट को गुड्स सर्विस रिसीव हुई नहीं है, देन आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हो। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट कंडीशन, टैक्स पेमेंट। जीएसटी जो है एक्चुअली पे किया रहना चाहिए गवर्नमेंट को। जब तक गवर्नमेंट को जीएसटी अमाउंट पूरा की पूरा पे किया नहीं रहेगा, तब तक आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हो। एंड लास्ट कंडीशंस, डिटेल्स ऑफ आईटीसी एज पर जीएसटीआर 2B इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड। इसका क्या मतलब है? पहला पॉइंट ये है कि आपका जो जीएसटीआर 2B में आईटीसी की डिटेल्स लिखी हुई होती है। जीएसटीआर 2B क्या है? जीएसटीआर 2B एक ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट है, इफ यू रिमेम्बर। तो जीएसटीआर 2B में आईटीसी आपका रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहना चाहिए। सारी की सारी डिटेल्स जो आईटीसी की दी गई है जीएसटीआर 2B में, उसके हिसाब से उतना ही आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड है जीएसटीआर 2B के हिसाब से, वो आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते हो। ठीक है, देखो ये 6 कंडीशन है, 6 की 6 पूरी सेटिस्फाई होनी चाहिए तो ही आईटीसी क्लेम किया जा सकता है, अदरवाइज यू कैन नॉट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सारे स्टूडेंट्स तक वीडियो पहुंचे। एंड मैं ऐसे काफी इंपॉर्टेंट बट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पार्ट वाइज आपके लिए लेके आ रही हूँ, आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी हर छोटे पार्ट की। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।